Good morning students, I welcome you all to online classes of SGUI. So students, yesterday I have discussed the theory of the chapter 19, that is symmetry. Today I will be starting with the exercise, okay? So first 19A question number 1 is saying that which of the following figures has only one line of symmetry? बोल रहा है कि इन चारों फिगर्स में से कौन से फिगर में सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। रेक्टेंगल में आप जानते हैं दो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, पैरेललोग्राम में भी दो लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, सॉरी पैरेललोग्राम में कितनी होती है, वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में भी वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। सो फ्रॉम हियर यू कैन से दैट द आंसर वुड बी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम विल बी द आंसर। इन पैरेललोग्राम प्रॉब्लम क्या है, इन पैरेललोग्राम यू नो दैट कि इस तरीके से बनेगा वो, जहां पे ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो एक नहीं यहाँ पे दो लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, एक ये वाली बनेगी, ठीक है, और एक ये वाली बनेगी। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में एक नहीं दो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, इसलिए आंसर कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ही होगा, जिसमें कि सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। कैसी बनती है, इफ दिस इज ट्रेपेजियम, ठीक है, जो कि आइसोसेलेस है, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके इक्वल है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी एग्जैक्टली इस तरीके से, ताकि ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाए और ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाए। ठीक है, सो इन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, सो आंसर क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा। ठीक है, नाउ इट इज सेइंग दैट एन एंगल हैविंग इक्वल आर्म्स possesses how many lines of symmetry? Show all possible lines of symmetry in such angle. आपसे बोला जा रहा है कि अगर आपने एक एंगल ड्रॉ किया, ठीक है, जिसमें दोनों आर्म्स का लेंथ कैसा है, सेम है, तो यू हैव टू टेल कि उसमें कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। आपने एक एंगल ड्रॉ किया, सपोज ये एंगल है, ये आपका पार्ट ए है, ये आपका ओ है और ये आपका बी। ठीक है, तो ये सेम कि आपको बताना है कि ये जो एंगल बन रहा है इसके बीच में, इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आप ड्रॉ कर सकते हैं, जबकि OA और OB की लेंथ आपस में कैसी है, इक्वल है। तो आप जानते हैं कि किसी भी एंगल को अगर इक्वल डिवाइड करते हैं तो वी नो दैट कि हम उसका एंगल बाइसेक्टर करते हैं, और एंगल बाइसेक्टर कहां से निकलता है, एग्जैक्टली इसके बीच से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, व्हिच इज टर्म्ड एज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। तो इसका आंसर कितना होगा, वन लाइन ऑफ सिमेट्री, वन लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ सकती है उसकी, और वो कौन सी लाइन होती है, that is its angle bisector, that is its angle bisector। ठीक है, so I hope you are clear कि किसी भी एंगल को अगर आपको इक्वली डिवाइड करना है या फिर उसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, तो आप क्या करेंगे, बोलेंगे कि उसका एंगल बाइसेक्टर कर देंगे, एंगल बाइसेक्टर लाइन ही उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है, चलिए लेट्स मूव फर्दर। Question number 3 is saying how many lines of symmetry does a scalene triangle have? Question 3, आप scalene triangle ड्रॉ करेंगे, you know that scalene triangle में क्या होता है, तीनों लाइंस या तीनों साइड्स की वैल्यू अलग अलग होती है। तो I have told you कि scalene triangle में, in scalene triangle no line of symmetry can be drawn, no line of symmetry can be drawn। okay, in scalene triangle you cannot draw any line of symmetry, so you will be saying that
in case of scalene triangle no line of symmetry can be drawn. ठीक है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसकी तीनों साइड्स क्या है? डिफरेंट है. All the three sides have different length or different measurement. ठीक है, चलिए moving to its question number 4. Question number 4 is saying that a square and a rectangle have, एक स्क्वायर और रेक्टेंगल में कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं ये आपको बताना है. इधर मैं लिखूंगा स्क्वायर और इधर मैं लिखूंगा रेक्टेंगल. ठीक है, स्क्वायर इज दैट प्लेन फिगर जिसके सभी साइड्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. मैंने क्या बताया आपको? स्क्वायर में एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. ये सब आप डॉटेड बनाएंगे उस स्केल की हेल्प से बनाएंगे. ठीक है, एक ये इस तरह डायगोनल बन सकती है और एक ये इस तरह के दूसरी डायगोनल बन सकती है. तो आप क्या लिखेंगे? इन स्क्वायर 4 lines of symmetry can be drawn. ठीक है, तो in case of square 4 lines of symmetry can be drawn. अब बात करेंगे रेक्टेंगल की. तो in case of rectangle क्या हो सकता है आपका? How many lines of symmetry are possible in case of rectangle? You have to tell only 2 lines of symmetry are possible. एक ये और एक ये. ठीक है, ये नहीं पॉसिबल हो सकती. ठीक है, अब इन केस ऑफ rectangle only 2 lines of symmetry are possible. ठीक है, तो in case of rectangle only 2 lines of symmetry are possible. ठीक है, तो this was your question number 4. तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. इन केस ऑफ रोम्बस में पहले बता चुका हूं आपको कि रोम्बस के केस में कितनी 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होती हैं. इन केस ऑफ रोम्बस 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री आर पॉसिबल. ठीक है, तो योर क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग दैट अ रोम्बस हैज 4 ऑप्शन दिए, कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री? तो यू विल बी सेइंग अ रोम्बस हैज 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री. ठीक है, now moving to question number 6, parallelogram. They are saying कि parallelogram में आपको बताना है कितने lines of symmetry possible है. तो you know that parallelogram केस में opposite sides are equal and parallel. ठीक है, इस तरीके से तो आप बना नहीं सकते, इसमें उसमें सिमेट्रिक फिगर आपको मिल नहीं पाएगा. अगर आप along the diagonal भी बनाते हैं तो प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये भी इसको 2 इक्वल या इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा लेकिन आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाएगा ना. प्रॉब्लम ये नहीं कि ये और ये इसके इक्वल नहीं, बिल्कुल इक्वल है. व्हेन वी डिवाइड अ पैरेललोग्राम इनटू 2 पार्ट्स तो एरिया वाइज दोनों इक्वल होते हैं. ठीक है, बट सिमेट्रिक वाइज इक्वल नहीं होते. सिमेट्री का मतलब होता है कि एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जिससे कि इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट दोनों मिरर इमेज हो जाए. But if we draw any line here, they will not be the mirror image of each other. Therefore, we can say that in case of parallelogram, no line of symmetry is possible.
ठीक है। तो पैरेललोग्राम केस में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नाउ सिमिलरली यू कैन ट्राई अप टू क्वेश्चन नंबर 10. So that is all in today's class. I will be discussing the further questions in our next class. Thank you.